Hello, bachcho. Let's read the question. The question is saying, give an account of the reproductive system of the fasciola. तो आइए देखते हैं हम इसका की कंसेप्ट। तो अगर हम बात करें इसके की कंसेप्ट की, तो इसका की कंसेप्ट हो जाएगा रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ फैसियोला। तो अगर हम बात करें फैसियोला की, तो फैसियोला कैसा है? ये हर्माफ्रोडाइट है, मतलब इसमें मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो एक ही ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होता है। तो अगर हम बात करें इसमें क्या प्रेजेंट होता है, इसमें फीमेल एंड मेल डक्ट प्रेजेंट रहता है विच ओपन इनटू ए कॉमन चैम्बर, जिसको क्या कहा जाता है? जिसको कहा जाता है जेनाइटल एट्रियम। तो अगर हम बात करें सबसे पहले मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या प्रेजेंट होगा? इसमें प्रेजेंट होता है आपका टेस्टिस। जो टेस्टिस होते हैं ये पेयर्ड होते हैं और हाईली लोब्ड स्ट्रक्चर होते हैं। नेक्स्ट जो प्रेजेंट होता है वो होता है आपका वास डिफरेंस। तो जो वास डिफरेंस होता है ये एक नैरो सिलेंडर डक्ट होता है विच अराइज फ्रॉम दी टेस्टिस। ये टू इन नंबर होते हैं और दीज टू रन साइड बाय साइड एंटीरियरली अप टू द लेवल ऑफ एसिटाबुलम। इसके बाद जो प्रेजेंट होता है उसको कहते हैं हम सेमिनल वेसाइकल या इजैकुलेटरी डक्ट। ये कहाँ से अराइज करता है? इट अराइज ए नैरो ट्विस्टेड ट्यूब विच अराइज फ्रॉम द सेमिनल वेसाइकल। उसको कहा जाता है हम इजैकुलेटरी डक्ट। जो इजैकुलेटरी डक्ट होता है ये फॉरवर्डली एक्सटेंड करता है और एंटर करता है किसमें? एक कॉपुलेटरी ऑर्गन में, जिसको हम क्या कहते हैं? जिसको हम कहते हैं साइरस। तो साइरस क्या हो गया? कॉपुलेटरी ऑर्गन। फिर ये जो साइरस होगा ये एक्सटेंड करेगा टू दी जेनाइटल अपर्चर और साइरस ओपन होगा किसमें? इट ओपन्स इनटू दी जेनाइटल एपर्चर। तो ये सारे अभी तक क्या हो गए? ये सारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के पार्ट हो गए इन केस ऑफ द मेल। नेक्स्ट अगर बात करें तो नेक्स्ट हो जाएगा इसमें फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होगा वो शुरू होगा कहाँ से? इट विल स्टार्ट फ्रॉम दी ओवरी। जो ओवरी होता है वो सिंगल होता है, हाईली ब्रांच्ड होता है एंड टिब्यूलर स्ट्रक्चर होता है। ये टेस्टिस के एंटीरियर साइड में लाई करता है। फिर इसके बाद आता है क्या? इसके बाद आता है ओविडक्ट। ओविडक्ट ये क्या है? इट इज द गैदरिंग ऑफ ऑल द ब्रांचेस ऑफ द ओवरी। ये शॉर्ट होता है एंड नैरो होता है। ये बैकवर्ड एक्सटेंड करके ज्वाइन करता है किसको? मीडियन वाइटलाइन डक्ट को। किसको ज्वाइन करता है? मीडियन वाइटलाइन डक्ट को। और ये क्या बनाता है? और ये बनाता है इसके बाद यूटेरस। यूट्रस जो होता है वो लॉन्ग होता है एंड कॉन्वोलेटेड होता है, जो एक्सटेंड करता है कहाँ से? विच एक्सटेंड अप टू दी जेनाइटल आर्ट्रियम एंड ओपन करता है थ्रू दी फीमेल जेनाइटल एपर्चर। फर्दर अगर हम बात करें तो इसमें और क्या प्रेजेंट होता है? और इसमें प्रेजेंट होता है आपको लॉरस कनाल। तो जो लॉरस कनाल होता है ये क्या? ये एक मस्कुलरी कॉपुलेटरी ट्यूब है विच अराइजेस फ्रॉम दी ओविडक्ट। ये जो कनाल है ये किसको सर्व करता है? सर्व एज द वजाइना। ये वजाइना की तरफ सर्व करता है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कॉपुलेशन। इसके बाद प्रेजेंट होता है आपका वाइटेलाइन ग्लैंड्स। ये जो वाइटेलाइन ग्लैंड्स है ये क्या है? दे अकर एज द क्लस्टर ऑफ फॉलिकल। वाइटेलाइन ग्लैंड है ये रन करता है अलोंग द एंटायर लेंथ ऑफ द बॉडी। ये जो वाइटेलाइन ग्लैंड है ये क्लस्टर ऑफ फॉलिकल्स होता है। यही जो फॉलिकल्स होते हैं ये ईच साइड में प्रेजेंट होते हैं एंड दे आर कनेक्टेड बाय द फाइन डक्ट्यूल्स। और ये जो डक्ट्यूल्स होते हैं ये किससे कनेक्टेड होते हैं? ये फाइनली कनेक्टेड होते हैं टू दी वाइटेलाइन डक्ट। इसके अलावा इसमें प्रेजेंट होते हैं क्या? शेल ग्लैंड। ये जो सेल ग्लैंड होते हैं ये क्या होते हैं? दीज आर द क्लस्टर ऑफ यूनिसेलुलर ग्लैंड जो प्रेजेंट होते हैं इन द जंक्शन ऑफ द ओविडक्ट, मीडियन वाइटेलाइन डक्ट एंड द यूट्रस। इसका जो सिक्रेशन होता है ये हेल्प करता है इन द लुब्रिकेशन ऑफ द यूट्रस फॉर द स्मूथ पैसेज ऑफ एग्स। और ये एक्टिवेट करता है किसको? स्पर्म। सो दैट्स ऑल फॉर द क्वेश्चन बच्चों। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।